हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज फिर हम आप लोगों के बीच हाजिर हैं। आज हम लेसन विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव आज हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न जो हैं उन पर आज चर्चा करेंगे। तो आंकिक प्रश्न हल करने से पहले कुछ हम पॉइंट बता रहे हैं, उनको ध्यानपूर्वक नोट कर लेना और सुनते हुए चलिए। पहला इसमें सूत्र प्रयोग होगा F बराबर IBL साइन थीटा, जहां I चालक में प्रवाहित धारा है, B उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक बहुत सारे होते हैं। पहला होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, दूसरा इसका टेस्ला भी होता है, अगला इसका गॉस भी होता है, और एक और इसका होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये चुंबकीय क्षेत्र के 4 मात्रक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, टेस्ला, गॉस और न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। एक पॉइंट और याद रखना है इसमें कि एक गॉस बराबर 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। ओके, एल क्या होता है? ये चालक की लंबाई होती है, और इसका मात्रक क्या होता है? मीटर। और थीटा क्या होता है? ये उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और प्रवाहित धारा के बीच का कोण होता है। क्या होता है? कोण। एफ क्या होता है? चालक पर लगने वाला बल होता है, और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। इसमें कुछ पॉइंट हैं वो याद रखना। जैसे पहला, यदि थीटा का मान 0 हो जाए, 0 अंश, कितना हो जाए? 0 अंश। 0 अंश कब होगा? जब चालक पर लगने वाला बल जो होगा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर होगा। तब कितने अंश का एंगल? समांतर इसकी स्थिति में क्या होता है? 0 अंश का एंगल बनता है। और जब 0 अंश का एंगल बनेगा तो सूत्र क्या हो जाएगा? F बराबर IBL साइन 0, और IBL साइन 0 का मान होता है 0। यदि थीटा का मान 0 अंश हो जाए तो चालक पर लगने वाला बल कितना होगा? 0 होगा। कितना होगा? 0 न्यूटन का होगा। कितना होगा? 0 होगा। ठीक। दूसरा पॉइंट है, यदि थीटा का मान 90 अंश हो जाए, लंबवत हो जाए, लगने वाला बल लंबवत हो, तो सूत्र क्या बन जाएगा? F बराबर IBL साइन थीटा। IBL साइन थीटा का मान है 90 डिग्री, तो ये बन जाएगा IBL, और साइन 90 का मान होता है 1, तो ये हो जाएगा IBL। तब चालक पर लगने वाला बल कितना होगा? IBL। कितना होगा? F बराबर IBL। ठीक। इसके बाद इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद दूसरा फार्मूला है, नोट कर लीजिए जो नोट करने वाला हो। इसके बाद दूसरा फार्मूला है
दूसरा है F बराबर QVB साइन थीटा, F बराबर QVB साइन थीटा। इस सूत्र को हम लॉरेंज का सूत्र भी कहते हैं या लॉरेंज बल भी कहते हैं, लॉरेंज बल या लॉरेंज का सूत्र भी कहते हैं। अब तो समझ गए होंगे क्या होगा, चालक पर लगने वाला बल होगा और Q क्या होता है, ये आवेश होता है, चालक पर कितना आवेश है और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। V क्या होता है, ये कण का वेग होता है, क्या होता है, कण का वेग कि ये चुंबकीय क्षेत्र में कितने वेग से गति कर रहा है और वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। B क्या होता है, यह चुंबकीय क्षेत्र होता है, क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र। और थीटा पता ही होगा क्या होगा। इसमें भी दो कंडीशन बनती हैं। पहला है या थीटा का मान 0 हो जाए, थीटा का मान 0 हो जाए तो F बराबर कितना आ जाएगा, QVB साइन 0 और QVB साइन 0, साइन 0 का मान होता है 0 तो टोटल कितना बल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0। और दूसरी कंडीशन होती है यदि थीटा का मान 90 अंश का हो जाए, जब 90 अंश का हो जाएगा तब क्या बनेगा, F बराबर QVB साइन 90 डिग्री, क्या हो गया, QVB साइन 90 का मान होता है 1 से गुणा करेंगे तो बन जाएगा QVB, F बराबर QVB। ठीक, तो ये एक दूसरा सूत्र होता है, नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। इसके बाद लास्ट सूत्र है, तीसरा सूत्र है तीसरा सूत्र होता है B बराबर म्यू 0 अपान 2 पाई इंटू I अपान R, I अपान R, या इसकी वैल्यू होती है 2 गुणे 10 की पावर माइनस 7 गुणा I अपान R। ये इसकी वैल्यू ये नहीं होती है, वैल्यू तो इसकी होती है म्यू 0 अपान 4 पाई बराबर 10 की पावर माइनस 7 होता है, ये होता है। लेकिन यहाँ पे म्यू 0 अपान 2 पाई दिया है, क्या दिया है, म्यू 0 अपान 2 पाई दिया है। तो हम क्या, अब तो हम करते क्या है, 2 से गुणा और 2 से भाग कर लेते हैं। जब 2 से गुणा 2 से भाग करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 2 गुणा म्यू 0 अपान 4 पाई और इसकी वैल्यू ये होती है, तो कितना बन जाता है, 2 गुणे 10 की पावर माइनस 7। याद रखना है इसकी वैल्यू भी लिख सकते हो, इसकी वैल्यू सीधे ये लिख दीजिए, ये भी यही तो होगी, निकाला है। और फिलहाल ये वैल्यू होती है म्यू 0 अपान 4 पाई का मान जो होता है वो 10 की पावर माइनस 7 होता है। जो ये वैल्यू आती है वो यहां से आती है। ठीक, तो B तो पता ही है क्या है, I चालक में प्रवाहित धारा है, कितनी धारा है, धारा का मात्रक एम्पियर। और जो R है इसका मतलब होता है जो जिस चालक में धारा प्रवाहित की जाती है उस धारा के कारण कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ये R क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी और मात्रक मीटर। समझ में आ गया। तो ये 3 फार्मूले हैं, नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। अब हम आंकिक प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है एक 20 सेंटीमीटर लंबा तार। तो ये 20 सेंटीमीटर लंबा तार जिसमें 3 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है। तो ये क्या बह रही है, I। आगे कह रहा है 5 न्यूटन
प्रति एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर, 30 ये एंगल हो गया, 30 अंश के कोण पर रखा गया है। तार पर कितना बल लगेगा, तार पर कितना बल लगेगा। यदि तार क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखा जाए, पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन है यदि तार क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखा जाए। लंबवत, लंबवत रखने का मतलब थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। लंबवत मतलब 90 अंश का कोण। तो इस कंडीशन में चालक पर कितना बल लगेगा वो पूछ रहा है। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन क्या हो, कैसे लगेगा। पहला क्वेश्चन हो गया, सूत्र क्या होता है, F बराबर आई बी एल साइन थीटा। आई देखिए, जो ये देखो सेंटीमीटर में दिया है, सारी यूनिट जो है वो एमकेएस पद्धति में दी है और ये सीजीएस पद्धति में दी है। तो सभी राशियों को एक ही पद्धति में चेंज कर लेते हैं। इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग कर देते हैं, ऐसे रखते हैं। अब आई की वैल्यू हो गई 3, बी चुंबकीय क्षेत्र का मान है 5, एल का मान है 20/100 साइन थीटा, थीटा की वैल्यू है 30 अंश। देखिए 0 0 कैंसिल, 2 कम 2, 2 पंचे 10 और 5 5 कैंसिल, कितना बचा, 3 गुणा साइन 30। साइन 30 का मान 1/2, 2 से काट देते हैं, 2 कम 2, 1 बचा, दशमलव लगा लिया, 10 हो गया, 2 पंचे 10। तो कितने न्यूटन का बल लगेगा, 1.5 न्यूटन का बल लगेगा। ठीक, इसके बाद दूसरा पार्ट है, अब की बार थीटा बराबर 90 डिग्री कह रहा है, बिल्कुल ऐसे ही लगेगा, सिर्फ थीटा चेंज हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, F बराबर आई बी एल साइन थीटा। आई का मान है 3, बी का मान 5 और एल का मान है 20/100 और साइन थीटा का मान 90 डिग्री। 0 0 कैंसिल, 2 पंचे 10, 5 5 कैंसिल, 3 और साइन 90 का मान 1। तो कितना हो गया, 3 न्यूटन। कितना हो गया, 3 न्यूटन। F बराबर 3 न्यूटन। तो जब लंबवत रखा जाएगा तब बल कितना लगेगा, 3 न्यूटन, और जब 30 अंश के कोण पर रखा जाएगा तब 1.5 न्यूटन लगेगा। समझ में आ गया, नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नोट कर लिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 3.2 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम का आवेश। ये इतने कूलाम का आवेश है, इसको क्यू से प्रेजेंट करते हैं कुल आवेश को। 10 की पावर 5 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से, वेग को v से, वेग से 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र, ये क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर प्रवेश करता है। समांतर प्रवेश करता है, समांतर प्रवेश करने में थीटा कितना हो जाता है, 0 अंश। अभी हमने बोला था 0 अंश हो जाता है। आवश्यक सूत्र देते हुए आवेश पर लगने वाले बल का मान, लगने वाला बल। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ही आंसर तुम लोग जानते होंगे, कितना आएगा,
शून्य आएगा। कितना आएगा? शून्य आएगा। देखिए क्या बनेगा, सूत्र क्या होता है, F बराबर QVB sin थीटा। इस सूत्र को हम क्या कहते हैं, लॉरेंज का नियम या लॉरेंज का सूत्र भी कहते हैं। Q का मान है 3.2 गुणे 10 की पावर -19, V का मान है 10 की पावर 5, B 2, थीटा है 0। कितना बन जाएगा, 32 दूना 64 और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो बन जाएगा -14 गुणे साइन 0 का मान 0। अब 0 को चाहे जिस संख्या से गुणा करो तो 0 ही आएगा। अर्थात जो आवेश, जो इतने कूलाम का आवेश वाला चालक है उस पर कितना बल लगेगा, 0 लगेगा। कितना लगेगा, शून्य लगेगा। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिया है क्वेश्चन नंबर 3, एक लंबे तार में कितनी धारा प्रवाहित करें। एक लंबे तार में कितनी धारा प्रवाहित करें, मतलब धारा का मान पूछ रहा है। कितनी धारा प्रवाहित करें कि तार से, मान लीजिए ये तार है, तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो ये R हो गया 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज कर लीजिए तो 100 से भाग कर देते हैं, 0 0 कैंसिल, 1/10 मीटर। दूरी पर मतलब इस बिंदु पर क्या होता है, 1 गुणा 10 की पावर -4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए। बी आर दिया है और बी दिया हुआ है, आई का मान पूछ रहा है। सूत्र क्या होता है, बी बराबर सीधे लिख लीजिए 2 गुणे 10 की पावर -7 आई अपान आर। बी का मान है 1 गुणा 10 की पावर -4 बराबर 2 गुणा 10 की पावर -7 गुणा आई और आर का मान है 1/10। ये 10 ऊपर आ जाएगा तो बन जाएगा, इसको ऐसे रखते हैं, तो लिख लीजिए 1 गुणे 10 की पावर -4 बराबर 2 गुणे 10 की पावर -7। ये 10 ऊपर आ जाएगा तो गुणा 10 और गुणे आई, ये बन जाएगा 1 गुणा 10 की पावर -4 बराबर 2 गुणे, गुणा में घातें जुड़ती हैं, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक घात है, तो -7 और 1 कितना हो गया, -6 आई। अब जब आई बराबर क्या बनेगा, ये पूरी संख्या इसके नीचे आ जाएगी तो हो जाएगा 1 गुणा 10 की पावर -4 बटा 2 गुणे 10 की पावर -6। जब 2 से 1 को भाग करेंगे तो दशमलव लगा लेते हैं तो यहाँ पर 0 आ जाएगा और 2 पंचे 10, तो 0.5 गुणा, अब ये घात ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी और ये कितना बन जाएगा, 0.5 गुणा 10 की पावर 2 प्लस का 2, और इसकी जब गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 50 एम्पियर। कितना आ जाएगा, 50 एम्पियर। तो उस चालक में कितनी धारा प्रवाहित की जाए, 50 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए, जिससे तार से 10 सेंटीमीटर दूरी पर इतने वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। सबको समझ में आ गया है। सभी लोग अपनी बुक से इस लेसन, कौन सा लेसन, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से संबंधित जितने भी आंकिक प्रश्न दिए हुए हैं वो सभी करिए। जो ना हो सके उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लीजिए। ओके बाय।